हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, आज उससे आगे देख रहे हैं। एक्सरसाइज 12.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8। तो ये हमारे पास क्या है, बोलते थे फिगर डिपिक्ट्स एट रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट हैंड्स आर सेमी सर्कुलर। तो ये देखो, ये जो मैंने ब्लैक पोर्शन से बनाया ये सेमी सर्कुलर है एंड डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइंस इज 60 मीटर। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो है 60 मीटर्स का। डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइंस इज 60 मीटर एंड दे आर 106 मीटर लॉन्ग। तो ये जो है, ये जो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये है 60 मीटर्स का। इनर पैरेलल लाइंस है, इनका जो डिफरेंस है 60 मीटर्स का। ये है 10 मीटर्स वाइड, ठीक है। और इनकी जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक यह है 160 मीटर्स। अब ये हमें क्या बोलता है, हमें बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक एंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। तो हमें ये निकालना है, ये डिस्टेंस अलोंग द ट्रैक इनर एज का, ठीक है। तो चलिए ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम इसको नाम दे देते हैं, ये दे देते हैं ए बी सी डी पी क्यू आर एंड एस, और इसको हम ले लेते हैं ओ एंड ओ डैश। तो पहला पार्ट की बात करते हैं। फॉर डिस्टेंस, अगर हमें ये एज के इनर एज के अलोंग अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, फॉर डिस्टेंस अलोंग inner edge we will find the distance along the inner edge, we will find the circumference of circular part. अब हमारे पास here OP is equals to OS and O dash Q is equals to O dash R, ठीक। इक्वल्स टू दोनों केसेस में ये 30 मीटर है। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट इज, ये सेमी सर्कुलर पार्ट है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 टाइम्स 2 पाई आर, सॉरी 2 टाइम्स नहीं, 1/2, 1/2 टाइम्स 2 इंटू 1/2 टाइम्स 2 पाई आर। अब आर हमारे पास क्या है, आर इज रेडियस,
सॉरी, ये आ जाएगा इक्वल्स टू 60 पाई। ठीक, सिमिलरली अगर आप इसको देखें, आल्सो द लेंथ ऑफ द plane edge is 160 meters. Therefore, total distance is 160 plus 160 plus 60 पाई। अब जब हम पाई की बात करते हैं यहां पे, सॉरी 160 नहीं 106 है, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्वेश्चन में यहां 106 लिखा हुआ है। सो ये आ जाएगा आपके पास 106 प्लस 106 प्लस 60 पाई। ठीक है, अब 60 पाई को चेंज करते हैं, ये आपके पास क्या बन जाएगा 212 प्लस 60 इंटू 22/7। इसको अगर आप देखेंगे तो 7 2 14 1484 प्लस 22 इंटू 6 1520 सॉरी 1320/7 और ये आपके पास क्या बन जाएगा 2804/7 मीटर्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास टोटल लेंथ आ गई, ये लेंथ टुवर्ड्स द इनर एज। इसको आप नोट करें, फिर हम इसके एरिया के ऊपर बात करेंगे कि एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। फटाफट से आप करिए बच्चे नोट, फिर हम इसके एरियाज को आगे लेके चलेंगे। अब देखें यहां पे एरिया के लिए हम सबसे पहले एक ये रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 106 और एक ये रेक्टेंगल है, पहले तो ये दो रेक्टेंगल्स हम लोग लेंगे। ठीक, अब ध्यान से सुनना पहले, फिर हमें चाहिए ये सर्कुलर पार्ट, ये जो मैं जिसको मैं ब्लू पार्ट से शेड कर रहा हूं, ये और ये, बट ये दोनों एरिया सेम है, इसलिए मैं एक का एरिया भी निकालूंगा तो मैं दोनों को एरिया के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। बट ये एरिया कैसे निकलेगा ये समझने वाली बात है। मैं इस पूरे सेमी सर्कुलर पार्ट में से ये वाला सेमी सर्कुलर पार्ट माइनस कर दूंगा, यानी एक बार मैं पूरे इस सेमी सर्कुलर पार्ट का एरिया निकाल लूंगा यहां से लेके, और फिर मैं इस पार्ट का एरिया निकालूंगा और फिर दोनों को माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास पहले आएगा एरिया ऑफ द ट्रैक इज सम ऑफ एरिया ऑफ rectangular parts and area of semicircular part। तो हमारे पास क्या बनेगा, इफ यू सी, तो यहां पे हम लोग इसको देखें तो एरिया ऑफ, पहले आप रेक्टेंगुलर पार्ट ले लें, वो तो बड़ा सिंपल सा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट इज 2 times लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आ जाएगा 1060, इट इज 2120 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसका आ गया, सर्कुलर रेक्टेंगुलर पार्ट का आ गया, है ना। हमने एक ये पार्ट का प्लस ये एक पार्ट का, क्योंकि ये दोनों पार्ट बराबर बराबर के थे तो इन दोनों का टोटल एरिया आ गया 2 times दिस, क्या आ गया 2 into दिस पार्ट। ठीक है, नाउ आगे अगर बात करूंगा तो ये
एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट है ना, इसको मैं क्या लिखूंगा? मैं इसको ऐसे लिखूंगा। देखें हमारे पास ये टोटल था कितना? 60। जब मैंने इसका रेडियस लिया तो ये बना 30। तो यानी ये जो अंदर वाला सेमी सर्कल है ये 30 मीटर्स का है, और ये जो बाहर वाला सेमी सर्कुलर है, अगर आप इसको देखें, जिसका मैं रेडियस यहां से मान के चल रहा हूं, तो ये कितना है? दिस इज 40 मीटर्स, बिकॉज ये ट्रैक 10 मीटर्स विड्थ का है। तो मैं 40 मीटर्स वाले सेमी सर्कल से 30 मीटर वाला सेमी सर्कल जो है वो माइनस करूंगा। ठीक है, तो यहां पे क्या देगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट इज पाई 40 स्क्वायर माइनस पाई 30 स्क्वायर। समझ आ गई ये बात? अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, ये देखने वाली बात है। मैं इसको बड़ा सिंप्लीफाई तरीके से लिख रहा हूं। पाई कॉमन लिया, 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, ये किस फॉर्म में आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पाई इंटू 40 प्लस 30 इंटू 40 माइनस 30, पाई इंटू 70 इंटू 10, ये आ जाएगा 22/7 इंटू 70 इंटू 10। ये 7 और ये 0 कटा, ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10 आ जाएगा। ये आपके पास बन जाएगा 2200। एंड देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट डबल हो जाएगा, is 4400. It is 4400। ये हमारे पास क्या गया? 4400 मीटर स्क्वायर, क्योंकि डबल हो जाएगा, ये इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। एंड हेंस टोटल एरिया ऑफ द रेसिंग ट्रैक इज 2120 प्लस 4400। ये बन जाएगा आपके पास क्या? 6520 मीटर स्क्वायर। तो दिस विल बी द टोटल एरिया। ठीक है, आप इसको नोट करें। मैं फिर एक बार आपको एक छोटी सी गलती क्या की, सेमी सर्कुलर पार्ट था, पहले मैं यहाँ पे इसको 1/2 लिखूंगा। 1/2 इंटू 1/2, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, ये पाई/2, ये भी पाई/2, ये सॉरी 1100 होगा। आई एम सॉरी फॉर दिस, दिस विल बी 1100। ये पाई/2 रहेगा, ये भी पाई/2 रहेगा, ये 1/2, ये कटेगा तो 11 आ जाएगा। ये टोटल 2200 हो जाएगा। आई एम सॉरी फॉर दिस, एंड दिस इज हियर, इट इज गोइंग टू बी 2200। तो मेरा आंसर बनेगा 4320 मीटर स्क्वायर। नो, इट इज करेक्ट। एक्चुअली मैंने हाफ लेना भूल गया था, तो ये हाफ हमने जब लिया तो वी गॉट दिस आंसर। आप जल्दी से नोट करेंगे जी, फिर मैं आपको एक बार दोबारा समझाता हूं। देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हमें गिवन है, और हमें निकालना है बेसिकली ये एरिया। ठीक, तो
यहां पे अगर आप देखें एरिया ऑफ triangle is given to us as 17320.5 और हमें ये भी दिया गया है कि also therefore हम कह सकते हैं √3/4 क्योंकि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर इज 17320.5 मीटर स्क्वायर। √3 का वैल्यू उन्होंने दिया है 1.73205/4 टाइम्स साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और साइड स्क्वायर का वैल्यू आप यहां से बेटा निकाल सकते हैं 17320.5/1.73205 into 4। अच्छे से सॉल्व करने के लिए यहां पे यह आएगा साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1732005/10 और यहां पे हम इसको लिखेंगे इनटू 12345 1732005 into 4। इसको काटेंगे, ये तो डायरेक्टली कटेगा, ये 0 और 0 कटेगा, आपके पास ये आ जाएगा साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40,000, साइड इज इक्वल्स टू 200। अब इसने आगे हमें क्या बोला, ये साइड ऑफ ट्रायंगल हमें मिली, इसने आगे बोला कि हमने इसको सेंटर लिया तीनों कॉर्नर्स को और रेडियस हाफ ऑफ द साइड लिया, यानी अगर ये 200 है तो ये रेडियस 100 रहेगा, ठीक है। अब बात हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में हो रही है, सॉरी दिस इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लोग यहां पर भी बात सेंटीमीटर की करेंगे, तो ये 200 सेंटीमीटर है आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक, ये दो और ये तीन सेक्टर्स का एरिया माइनस करेंगे फ्रॉम द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ये जितनी सारी मेहनत हुई ना, ये इस रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए हुई। नाउ एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स इज 60। ये 60 डिग्री का एंगल है, तो 60/360 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई हमारे पास क्या है 22/7 या 3.14 जैसे भी लिया जाएगा। आर हमारे पास है 100 स्क्वायर। अब आप यहां पे देखें, सबसे पहले दिस एंड दिस कॉन या जाएगा 2, सो दिस इज पाई/2 इंटू 100 स्क्वायर। अब इसने पाई का वैल्यू हमें 3.14 लेने को बोला है, तो हम इसको क्या लेंगे, हम इसको लेंगे 3.14/2 इंटू 100 इंटू 100, ये आपके पास आ जाएगा 31400/2 और ये आपके पास बन जाएगा 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपके पास ऑलरेडी है 17320.5 और ये आपके पास आ गया 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया क्या बन जाएगा, your required area is this area minus this, that is 17320.5 minus 15700, ये आ जाएगा 520, ये आ जाएगा 16, तो ये 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो this will be the answer for us.
ठीक है, तो आप जल्दी से करेंगे इसको नोट, एंड देन कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे। तो इसको आज हम इतना रखेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट टाइम चलेंगे एंड विल फिनिश द चैप्टर। ठीक है, आज इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।